Hello children, I Rajesh Sagar, your music teacher. Today I am going to tell you about guitar. गिटार क्या है, गिटार कौन कौन से होते हैं, किस तरह के गिटार होते हैं और गिटार के पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिटार के बारे में, जो गिटार क्या है, a flat bodied string instrument with a long fretted neck and usually 6 strings played with a pick or finger. गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग नेक होती है उसकी, फ्लैट बॉडी होती है और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि उसमें स्ट्रिंग्स यूज होती हैं। उसको स्ट्रिंग्स को हम स्ट्रिंग्स पर स्ट्रोक करके उसकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से उसको गिटार कहते हैं। अब आता है गिटार, टाइप्स ऑफ गिटार। गिटार कई तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक गिटार, हॉलो गिटार, ये गिटार, वो गिटार। तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक शॉर्ट, आपको थोड़ा सा उसका ज्ञान होना चाहिए कि गिटार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है एकॉस्टिक गिटार, उसको हम हॉलो बॉडी गिटार भी कहते हैं, जो जनरली यूज होता है आजकल। आपने देखा होगा एकॉस्टिक गिटार हर घर में आजकल बच्चे यूज करते हैं। उसका बॉडी हॉलो होता है और वो इलेक्ट्रिक नहीं होता है, उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी प्ले कर सकते हैं। उसमें ही गिटार्स जो आते हैं वो है क्लासिकल गिटार। क्लासिकल गिटार स्पेनिश गिटार है, नायलॉन स्ट्रिंग गिटार होती है, उसकी स्ट्रिंग्स नायलॉन के होती हैं और क्लासिकल गिटार उसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टील स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार, इसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो स्टील की होती हैं। ओके, आर्क टॉप गिटार, इसको हम जॉज गिटार भी बोलते हैं। एकॉस्टिक गिटार में एक और खूबी है कि हम इसको जैसे कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आउटडोर जा रहे हैं, तो हम इसको अपने साथ ले जा सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, नेक्स्ट आता है सेमी एकॉस्टिक गिटार। सेमी एकॉस्टिक गिटार वो गिटार हो गए जिनकी शेप तो एकॉस्टिक गिटार वाली होती है, बट उसमें एक पिकअप, एक यूनिट ऐड कर देते हैं हम, उसके साथ पिकअप लगता है। पिकअप का काम क्या होता है? पिकअप का मेन काम ये होता है गिटार की साउंड क्वालिटी को अपग्रेड करना, उसका वॉल्यूम आपको बढ़ा के देता है। वो पिकअप को ऐड करते हैं एम्पलीफायर के साथ और एम्पलीफायर के साथ वो वॉल्यूम को एम्पलीफाई करके हमारे तक पहुंचाता है। उसको हम बोलते हैं सेमी एकॉस्टिक। तो उसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी बजा सकते हैं उसको हम और एकॉस्टिक भी बजा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार तो फेमस है, आपको सबको मालूम ही है। स्टेज पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गिटार देखा होगा आपने, मेटल साउंड, हैवी साउंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक गिटार में एक चीज आती है कि उसका अपना कोई साउंड नहीं होता है। आप उसको वैसे प्ले करेंगे तो कोई साउंड नहीं आएगा उसमें। ठीक है, उसको हम एम्पलीफायर से ऐड करेंगे, एम्पलीफायर स्पीकर से उसको जोड़ा जाएगा, तब उसमें से उसकी साउंड वो प्रोड्यूस करेगा। तो वो हो गया इलेक्ट्रिक गिटार। नेक्स्ट आता है 12 स्ट्रिंग गिटार। 12 स्ट्रिंग गिटार में, वैसे तो सब गिटार में ज्यादातर 6 स्ट्रिंग्स ही होती हैं जो नॉर्मली यूज होता है, बट अलग अलग गिटार की अलग अलग टोन होती है। तो 12 स्ट्रिंग गिटार में 12 स्ट्रिंग्स होती हैं। अब 12 स्ट्रिंग गिटार के लिए 12 स्ट्रिंग कैसे होती हैं? उसमें 6 जोन्स होते हैं, 6 कोर्सेज होते हैं उसमें। ठीक है, तो एक कोर्स में 2 स्ट्रिंग होती हैं, तो 6 कोर्स में 12 स्ट्रिंग हो गई। और ज्यादातर ये गिटार रिदम के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टील गिटार। स्टील गिटार जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये किसी भी स्टील से या किसी भी मेटल से बना हुआ होता है और इसकी भी साउंड लाउड होती है। ठीक है, रेजोनेटर गिटार। रेजोनेटर एक वर्ड यूज करा है लाउडनेस के लिए, एक बहुत ऊंची आवाज, तीखी आवाज। रेजोनेटर गिटार्स किसी भी मेटल के बन सकते हैं, जैसे स्टील हो गया, कॉपर हो गया, वुड तो है ही है, तो उससे कोई भी इसमें हम मेटल यूज कर सकते हैं रेजोनेटर गिटार के लिए। और ये लाउडनेस के लिए, अपने लाउडनेस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया बेस गिटार। बेस गिटार की एक तो नेक जो है इसकी लंबी होती है और इसमें 4 स्ट्रिंग्स होती हैं। 4 स्ट्रिंग गिटार है ये और इसकी स्ट्रिंग्स मोटी होती हैं और इसकी आवाज बेस से, आवाज को आप समझ ही गए होंगे कि बेस मतलब भारी नोट्स, भारी आवाज के लिए ये गिटार होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक में इसे मोस्टली यूज किया जाता है, बेस गिटार। नेक्स्ट आता है डबल नेक गिटार। डबल नेक गिटार, वैसे तो सिंगल नेक ही होते हैं सब गिटार, आपने देखे होंगे, एक नेक, ये नेक, इस साइड गिटार, ये नेक है इसकी। लेकिन कुछ गिटार ऐसे होते हैं ये डबल नेक गिटार बोलते हैं उसको, उसमें ऐसी 2 नेक्स होती हैं, 1 and 2। 2 नेक्स में
अपर नेक और लोअर नेक। तो दो नेक यूज करते हैं हम उसको बास के लिए और शार्पनेस के लिए, ठीक है। बहुत रेयर यूज होता है, बट हमें मालूम होना चाहिए गिटार क्या क्या कौन कौन से होते हैं। ये तो थे टाइप्स ऑफ गिटार, ओके। अब हम बात करते हैं गिटार के पार्ट्स की। गिटार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, गिटार को समझ लेते हैं एक बार कि गिटार है क्या, उसको बॉडी शेप क्या है, उसका क्या बोलते हैं, उसको हम उसकी कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गिटार को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बोला हेड, सेकंड पार्ट नेक, थर्ड पार्ट बॉडी। तो फर्स्ट पार्ट इज हेड, ये पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हेड। देन नेक्स्ट पार्ट इज नेक, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं हम नेक, गिटार का नेक। एंड थर्ड पार्ट इज बॉडी, दिस इज बॉडी, यहां से लेकर यहां तक इसको बॉडी बोलते हैं गिटार को। अब इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो 3 पार्ट हमने बनाए हैं, हेड, नेक और बॉडी, इनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हेड पार्ट है हमारा। हेड पार्ट में ये पोर्शन आया, इस पोर्शन में ये जो आपको गोल गोल कीज दिख रही है, ये पिंस दिख रही हैं, इसको बोलते हैं हम ट्यूनिंग कीज। ट्यूनिंग कीज इसका मतलब है कि गिटार को ट्यून हम इसी की से करते हैं। अप डाउन करके उसका स्वर ऊपर नीचे करना हो, उसको मिलाना है, तो हम इसका ट्यूनिंग कीज से ही यूज करते हैं उसको, ओके। नेक्स्ट हो गया इसमें नट। नट क्या है, यहां पर एक गिटार के पोर्शन में एक व्हाइट लाइन है, प्लास्टिक का एक व्हाइट पार्ट है, उसको बोलते हैं नट। वैसे तो ये प्लास्टिक का पार्ट बहुत छोटा सा है, बट इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गिटार में। अब आप कहोगे कैसे है, इसका ये तो छोटा पार्ट है, व्हाइट पार्ट, इसमें क्या है, बट ये प्लास्टिक के पार्ट में स्ट्रिंग होकर निकल रही है उसके ऊपर से, और ये इसका काम ये है फ्लैट बोर्ड और स्ट्रिंग के बीच के गैप को मेंटेन करना, जो गिटार के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये गैप बढ़ गया तो गिटार हमारा बजेगा नहीं, उसके स्वर खराब हो जाएंगे या हमारे फिंगर्स पेन करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक अमाउंट है इसका, कि उतना ही उसको गैप चाहिए गिटार को बजने के लिए, उसकी ट्यूनिंग के लिए। तो वो काम क्या करता है, नट उसको कंट्रोल करता है, नट उसको उस गैप को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो नेक पार्ट है। नेक पार्ट में क्या क्या आता है, नेक पार्ट में सबसे पहले आती है स्ट्रिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो है 6 स्ट्रिंग गिटार है, तो उसमें 6 नंबर स्ट्रिंग्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, ओके। नेक्स्ट आएगा इसमें फ्लैट्स। फ्लैट्स हम इनको बोलते हैं जो गिटार में पार्टीशंस बने हुए, ये आप देख रहे हैं लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइंस, इसको फ्लैट्स बोलते हैं हम। और इस पूरे को फ्लैट बोर्ड बोलते हैं। इस पूरे यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम बोलेंगे फ्लैट बोर्ड या फिंगर बोर्ड, ठीक है। और फिंगर बोर्ड पे क्या होता है, फ्लैट्स होते हैं, तो फ्लैट 1 फ्लैट 2 फ्लैट 3 फ्लैट 3, ऐसे हम इसको काउंट करते हैं गिटार बजाने के लिए। तो ये हो गया फ्लैट बोर्ड। थर्ड आता है इसमें पोजीशन मार्क्स। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, व्हाइट पॉइंट आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो पॉइंट्स ये किस लिए बने, इनको बोलते हैं पोजीशन मार्क्स। कभी कभी हम गिटार बजाते हुए हो जाते हैं, या शुरू में हमें प्रैक्टिस में नहीं ध्यान रहता कौन से फ्लैट पे हम हैं, फर्स्ट फ्लैट है, सेकंड फ्लैट है, कौन सा फ्लैट है, तो उसके लिए एक इग्निशन का काम करते हैं, ओके। हम एक नजर में देख लेते हैं कि ये थर्ड फ्लैट है, ये फिफ्थ फ्लैट है, ये सेवंथ फ्लैट है। पहले 3-4 जो पोजीशन मार्क्स होते हैं वो ओड नंबर पे होते हैं, ठीक है, और लास्ट में बाद में इवन भी होता है, 12th फ्लैट इवन हो जाता है, ठीक है। तो शुरू में हम ओड नंबर्स पे उसको काउंट कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है समझने के लिए कि गिटार में हम कहां पर किस पोजीशन पे हैं, कौन से फ्लैट पे हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशन मार्क्स। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा नेक पार्ट। अब आता है बॉडी पार्ट। ये जो नीचे का बेले देख रहे हैं आप, इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं गिटार का। अलग अलग साइजेस के गिटार होते हैं, अलग अलग बेले होते हैं उसका, किसी का कुछ छोटा, किसी का वाइड। तो ये बॉडी पार्ट्स है। बॉडी पार्ट और सॉरी बॉडी में हमारे पास जो पार्ट्स आते हैं वो ये पार्ट्स हैं, साउंड होल, पिक गार्ड, ब्रिज, सैडल, ब्रिज पिन, एंड पिन। तो ये बीच में आप होल देख रहे हैं, एक गिटार के बीच में एक होल होता है, एकॉस्टिक गिटार के बीच में, वो किस लिए होता है, उसका मतलब है कि हम जब स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं तो उसका साउंड वाइब्रेट होके अंदर से गिटार के फीडबैक से बाहर आएगा, तो वो काम करता है साउंड होल। साउंड होल में से हमें वो साउंड वापस मिलती है गिटार की फीडबैक होकर, जो हमने उस पर प्ले करा है।
तो साउंड होल का मेन काम है, साउंड होल हमें उसकी साउंड दे रहा है। नेक्स्ट आता है पिक गार्ड। पिक गार्ड एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ गिटार पे आपने देखा होगा कोई ब्लैक कलर का, कोई ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, एनी पार्ट, प्लास्टिक पार्ट, ये हमारा होता है पिक गार्ड। मतलब प्लेक्ट्रम से जब हम गिटार को बजाते हैं, प्लेक्ट्रम एक यूनिट होती है, एक छोटा सा पीस होता है, पार्ट ऑफ प्लास्टिक प्लेक्ट्रम, ट्रायंगल शेप, अलग अलग शेप्स के प्लेक्ट्रम आते हैं, तो हम उससे भी गिटार को प्ले करते हैं, स्ट्रिंग्स को, और फिंगर्स से भी करते हैं। तो जब हम प्लेक्ट्रम से प्ले करते हैं उसको, तो वो पिक गार्ड गिटार पर आकर लगता है, और उससे हमारा गिटार का शो, पॉलिश वगैरह खराब ना हो, उसकी ट्यूनिंग खराब ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर एक पिक गार्ड दिया गया है। पिक गार्ड का रोल ये है कि हमें वो प्लेक्ट्रम के स्ट्रोक से गिटार को बचा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ब्रिज। ब्रिज, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज का काम सब जानते हैं आप लोग। ब्रिज किस लिए यूज होता है? ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के लिए ब्रिज को यूज करते हैं, ब्रिज नाम देते हैं उसको। इसका भी यही काम है, स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग्स आई तो उसको यहाँ पे प्लग कर दिया स्ट्रिंग्स को हमने, ये यहाँ पर ब्रिज बोलते हैं हम इसको। अब यहाँ पर आता है एक नेक्स्ट पार्ट है सैडल। एक व्हाइट पार्ट है एक और, जैसे ये नट था, यहाँ पर एक सैडल है, वही व्हाइट पार्ट, प्लास्टिक का एक पीस जिसके ऊपर स्ट्रिंग्स टिकी हुई हैं। सैडल का भी काम सेम वही है जो नट का काम है, इधर नट है इधर सैडल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये व्हाइट पिन्स। एक ये पिन बनी होती है उससे, व्हाइट डॉटेड पिन्स, ये भी प्लास्टिक की होती हैं। इसको हम पिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिज पिन्स बोलते हैं हम इसको। ब्रिज पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ब्रिज पर स्ट्रिंग्स को प्लग करता है, इसका मेन काम है स्ट्रिंग को ब्रिज पर प्लग करके रखना। तो ये होगी ब्रिज पिन्स। एंड देन एंड पिन। एंड पिन एक गिटार क्लास में एक पिन होता है जो बेल्ट के लिए यूज होता है। जब हम स्टैंडिंग गिटार बजाते हैं, स्टैंडिंग गिटार में हमें क्या होता है, एक बेल्ट लगाना होता है गिटार पर, तो उसमें एक पिन होता है, पिन में वो बेल्ट हम क्लिक कर देते हैं। तो ये थे गिटार के पार्ट्स। समझ में आया होगा आपको, ये गिटार और उसके पार्ट। तो आज हमने इतना सीखा गिटार के बारे में। अब हमें इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि गिटार बजाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्ले करना है वो इंस्ट्रूमेंट कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे स्ट्रिंग्स होती हैं, उसमें स्ट्रिंग टूटेगी तो स्ट्रिंग उसको प्लग कैसे करेंगे हम। ये छोटी नॉर्मली चीजें हैं जो हमें बेसिक उसको आना चाहिए। बेसिकली अगर आप इंस्ट्रूमेंट कोई भी सीख रहे हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नॉलेज रखना हमारे लिए जरूरी होता है, जो आपके लिए आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये नहीं मालूम है तो हम गिटार नहीं बजा पाएंगे, बट हम और अच्छे से बजा पाएंगे अगर हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज है। थोड़ा नॉलेज हमें है तो हम उसको और अच्छे से प्ले कर सकते हैं और इजीली प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये नॉलेज ली गिटार की और ये जरूरी है और आप लोगों को आगे जाके बहुत हेल्प होगी इससे। अब और स्ट्रिंग्स, अब हम बजाने से पहले, सबसे पहले जो गिटार में हम प्ले करने से पहले एक चीज और होती है, स्ट्रिंग्स के नेम्स। स्ट्रिंग की हर स्ट्रिंग की एक अपनी पिच है। ठीक है, उसको हमने एक अपनी पिच दी है, इंटरनेशनल ट्यूनिंग है उसकी, तो उस पिच में ही उस स्ट्रिंग को हमें ट्यून करके रखना होता है गिटार को प्ले करने के लिए। तो वो एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उसको ट्यून करते हैं। इसके बारे में और वाइडली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों, आशा है, उम्मीद करता हूँ आपको गिटार का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो अभी आप इसको अपने घर पर रहकर ही थोड़ा समझेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा और सोचेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स नेम और गिटार की प्लेइंग के बारे में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताएंगे आपको। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।